नमस्कार। फागुन की फुहार, चुनाव की बयार, मुबारक हो आप सबको होली का ये त्योहार। होली के रंगों की अपनी तासीर है, तो वहीं नेताओं का रंग बदलना भला आप सबसे कैसे छुपा हो सकता है। खबरों के पीछे की खबर, थोड़ी गॉसिप, थोड़ी खुसर फुसर, यही है सुनी सुनाई का सफर। सुनते हैं राजस्थान के सियासी माहौल में होली के रंग खुले हुए हैं। नेताजी कहीं जंग पर थाप देते नजर आ रहे हैं, तो कहीं गीदड़ नृत्य के प्रतिभागी बने दिखाई दे रहे हैं। दरअसल नेताजी चाहते हैं कि होली के इन रंगों के साथ जनता से कनेक्टिविटी बढ़ाई जाए, मीटर नापा जाए कि क्या है जनता का मूड। यही वजह है कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में नेताओं की अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। कहीं राजकुमार रिणवा जैसे पूर्व मंत्री गाते दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं मुस्लिम विधायक अपने हिंदू भाइयों के साथ होली का पर्व मनाते दिख रहे हैं। शेखावाटी में होली की अलग ही रौनक है। हालांकि ये बात सही है कि राजस्थान में बड़े नेता उस तरह होली नहीं मनाते जैसे बिहार और यूपी के नेता होली पर आयोजन करते हैं। फिर चाहे बात रामविलास पासवान की होली की हो या लालू यादव की होली की। राजस्थान में भैरू सिंह शेखावत के समय जरूर होली पर अपने सरकारी निवास पर वो एक आयोजन रखते थे। अपने पुराने मित्रों, संगी साथियों के अलावा कुछ नेता भी उस कार्यक्रम में आते थे। दरअसल भैरू सिंह शेखावत को किस्से सुनने और सुनाने का बहुत शौक था और होली के रंगों के साथ अपने इस शौक को वे पूरा करते थे। कहते हैं उस वक्त भैरू सिंह शेखावत के दरबार में भीड़ भी खूब हुआ करती थी। लेकिन भैरू सिंह शेखावत के स्वर्गवास के बाद राजस्थान में किसी मुख्यमंत्री ने होली को इस तरह से एंजॉय नहीं किया। हालांकि अशोक गहलोत रंगों से तो दूरी बरतते हैं, लेकिन फिर भी तिलक होली खेलते हुए उन्हें कभी कभार देखा गया है। वहीं बीकानेर में सांसद बने धर्मेंद्र को लेकर यूं तो जनता बेहद परेशान रहती थी। जनता को लगता था कि उन्होंने एक ऐसा सांसद चुन लिया जिसे केवल पर्दे पर ही देखना होगा। यहाँ के पुराने पत्रकार बताते हैं कि धर्मेंद्र होली को बहुत एंजॉय करते थे और एक आध होली बीकानेर में भी मनाई। एक होली पर आईजी के निवास पर उन्होंने तमाम पत्रकारों को और अपने साथियों को बुलाया और खूब गुलाल अबीर भी उड़ाया। सुनते हैं क्रेडिट पॉलिटिक्स इन दिनों चरम पर है। दरअसल सरकार अलग अलग है राज्य और केंद्र में। ऐसे में जिन माननीय सांसदों ने अपना काम कराया, आप चाहते हैं आचार संहिता से पहले कैसे तैसे ऐसे वैसे उद्घाटन हो जाए। दरअसल हुआ यूं कि एक केंद्रीय मंत्री ने CSR के तहत अच्छा फंड दिलवाया। सोलर प्लांट लगना था, राज्य सरकार ने अनुमति ना दी। लेकिन लगता है मंत्री जी की किचन कैबिनेट कमाल थी। आइडिया निकाला गया कि क्यों ना सूर्य पूजा कर दी जाए। मंत्री जी भी तैयार हो गए, सूर्य पूजन हुआ। अब भाई सूर्य पूजन पर राज्य सरकार कैसे रोक लगा सकती थी। तो हो गया काम, मिल गया क्रेडिट भी। भाजपा 75 पार के प्रत्याशियों को लेकर थोड़ी लचीली हुई है। जी हां, पहले जहां 75 पार को कंसिडर नहीं करने की बात थी, अब कहा जा रहा है कि 75 पार का व्यक्ति भी यदि जिताऊ है तो चुनाव लड़ सकता है। इसमें एक पेच और है। दो दिग्गजों को यह कह दिया गया कि ये उनके मूड पर निर्भर है कि वो लड़ना चाहें तो लड़ें, नहीं चाहें तो ना लड़ें। दोनों बुजुर्ग नेता सोच रहे हैं, कमाल है, खाना परोस भी दिया और पूछ भी रहे हैं भूख है कि नहीं, क्या करें। सुनते हैं कि भाजपा के नेता सर्वे का नाम सुनकर ही चौंक जाते हैं। दरअसल उन्हें डर लगता है कि भाई पता नहीं कौन सा सर्वे हो रहा हो। अब एक दो सर्वे हो तो काम चल जाए, यहां तो कई तरह के सर्वे हो रहे हैं। अमित शाह का सर्वे अलग है, पार्टी का सर्वे अलग है, संघ का सर्वे अलग है। ऐसे में बहुत चौकन्ने होकर नेताजी हर बात पर जो सोशल मीडिया से उठती है ध्यान रखते हैं। एक नेताजी ने तो चुटकी भी ले ली कि भैया इस सर्वे की बजाय क्यों नहीं एक वोट डलवाने की ही मॉक ड्रिल करवा ली जाए, पता लग जाए कौन प्रत्याशी ताकतवर है। दिल्ली में गहमा गहमी बढ़ी है तो प्रत्याशियों की दिल की धड़कन भी, टिकट की टिक-टिक भी तेज हो चली है। सुनते हैं कि शेखावाटी के एक सांसद का नाम इस बार कटने वाली टिकट की लिस्ट में था। ऐसे में मोहतरमा दिल्ली में सक्रिय हैं। आज नितिन गडकरी के आवास पर भी मुलाकात की गई। माना जा रहा है ये शेखावाटी की नेता हर हाल में इस मोदी मैजिक के सहारे चुनाव जीतने का चांस नहीं खोना चाहती।
इसके लिए जरूरी है एक अदद टिकट, तो सभी जुगाड़ लगाए जा रहे हैं। सुनते हैं भाजपा के एक बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री ने दिल्ली में कार्यालय पर भीड़ करने वाले कार्यकर्ताओं को फटकार लगाते हुए नसीहत दी है कि आप अपने संसदीय क्षेत्र में जाइए, अगर टिकट मिलना भी होगा तो आपको बुलाकर दे दिया जाएगा, लेकिन यहां यदि लगातार दिखाई दिए तो तय मानिए अगर आपको टिकट मिल भी रही होगी तो भी कट जाएगी। अब देखना है नेताजी की इस फटकार का कितना असर कार्यकर्ताओं पर हो पाएगा। सुनते हैं आज कांग्रेस के दिल्ली दरबार में भी खासी हलचल रही। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलने वाले प्रत्याशी भी आज दिल्ली पहुंचे तो कुछ अन्य नेताओं ने भी मुलाकात की। ज्योति मिर्धा के अलावा संयम लोढ़ा भी मुख्यमंत्री से मिले, तो वहीं पूर्व प्रतिपक्ष नेता रामेश्वर डूडी ने भी अशोक गहलोत से चर्चा की है। कहा जा रहा है कि डूडी का मन चूरू सीट को लेकर बना हुआ है। सुनते हैं कि पूर्वी राजस्थान के एक नेताजी जिनकी 10 जनपद में बड़ी नजदीकियां हैं, आजकल असमंजस में हैं। दरअसल दिक्कत यह है कि नेताजी सोच रहे हैं कि चुनाव लड़ा जाए या ना लड़ा जाए। उनके करीबी बताते हैं कि खुन्नस अपनों पर भी निकल रही हैं, आजकल बेहद बात बात पर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ विरोधी गुट इस बार पूरी तरह से तैयार है। इस बार यदि नेताजी ने मना किया तो विरोधी गुट से चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं होने वाला। देखना है कि नेताजी समय को भांपते हुए चुनाव लड़ते हैं या कुछ और जुगाड़ बैठाते हैं। सुनते हैं शेखावाटी के नेताओं में दिल्ली जाने की बड़ी छटपटाहट है। वहां स्थिति एक अनार 100 बीमार जैसी हो चली है। एक विधायक बने नेताजी भी इस बार हर हाल में दिल्ली दरबार में अपनी धमक चाहते हैं, जुगाड़ भी खूब लगा रहे हैं। पड़ोसी जिले की सीट से लेकर राजसमंद तक साहब की नजर है। अब देखना है आला कमान मानता है या नहीं मानता, लेकिन साहब हैं कि पूरी जोर आजमाइश कर रहे हैं। सुनते हैं भाजपा के नेता देवी सिंह भाटी जो लगातार अर्जुन मेघवाल का विरोध कर रहे थे और एक नया फार्मूला लेकर आए थे कि एससी की सीट पर मेघवाल की बजाय दूसरी जातियों को भी मौका दिया जाए। अब यह फार्मूला उन्हीं के कैंप के एक सांसद पर संकट लेकर आया है। दरअसल पार्टी आलाकमान ने सीमावर्ती जिले में यह फार्मूला चलाने की सोची है। ऐसे में भाटी के कैंप के सांसद की ही टिकट कट सकती है। इसे ही कहते हैं होम करते ही हाथ जलना। सुनते हैं कि कुछ गपबाजों ने गप को गॉसिप बना दिया। दरअसल भाजपा के मुख्यालय को लेकर यह खबर फैला दी गई कि दीनदयाल मार्ग पर बनाए गए नए भाजपा मुख्यालय को पुनः 11 अशोक रोड ले जाया जाएगा। और कहा यह गया कि कुछ पंडितों की सलाह पर ऐसा किया जा रहा है क्योंकि नए भाजपा मुख्यालय पर भाजपा को ज़्यादा खुशी मनाने का मौका नहीं मिला। अब उन्हें कौन समझाए कि जब 11 अशोक रोड पर कार्यालय था तब भी भाजपा लंबे अरसे तक विपक्ष में रही थी। दरअसल ये खबर यूं निकली क्योंकि पुराने भाजपा कार्यालय को वार रूम में तब्दील किया जा रहा है जो लोकसभा चुनाव में काम आएगा, इसलिए वहां रंग रोगन पुताई उताई की जा रही है। सुनते हैं कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में गांधी परिवार के बाद यदि सबसे ज़्यादा कोई छाया रहा तो वो राजस्थान के गांधी कहलाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे। कमाल ये था कि गुजरात की पुलिसकर्मी से लेकर आम आदमी तक में अशोक गहलोत के प्रति क्रेज देखा जा रहा था। यहाँ तक कि CWC में भी कई नेता इस जादूगर से बतियाते दिखे और अपने राज्य के लिए कुछ टिप्स भी लेते दिखाई दिए। हालांकि अशोक गहलोत के इस क्रेज को लेकर राजस्थान के कुछ नेताओं के माथों पर जरूर लकीरें खिंच गई हैं। सुनते हैं कि भाई साहब के बंगले पर एक बार फिर बहार है। जी हाँ, हो भी क्यों ना, लोकसभा चुनाव में जो भी टिकट चाहने वाले हैं उन्हें लगता है कि भाई साहब के दर पर धोख लगाना जरूरी है, कहीं भाई साहब कैंची ना चला दें। ऐसे में जो भी टिकटार्थी हैं भाई साहब से मिलने का मौका ढूंढते रहते हैं और जब भाई साहब जयपुर स्थित आवास पर आए तो टिकटार्थियों की बड़ी भीड़ देखी गई। भाई साहब के भरोसे राजस्थान में कई नेताओं को टिकट की उम्मीद भी है, लेकिन सुनते हैं कि भाई साहब तो भाई साहब हैं, दिल्ली में कहकर आए हैं एक सेठ जी के लिए और यहाँ तक कह आए कि आप किसी को टिकट दें या ना दें, लेकिन सेठ जी पर मेहरबानी जरूर रखिएगा। अब इससे एक केंद्रीय मंत्री को बड़ी परेशानी हो रही है।
तो यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे आयरन लेडी का होली से जुड़ा एक यादगार किस्सा। सुनी सुनाई के सफर में फिर से आपका स्वागत है। जी हाँ, बात कर रहे थे आयरन लेडी की। ठीक समझा आपने, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की, या यूं कहिए रंगों से उनको बहुत प्यार था। जब मौका मिलता वे रंगों में सराबोर हुआ करती थी, रंग लगाना हो या रंग भरना। कहते हैं इलाहाबाद में जब वे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रही थी तो होली का त्यौहार आया। इंदिरा ने इतनी जमकर होली खेली कि होली के बाद भी होली के रंग हाथों से जा नहीं रहे थे। ऐसे में इंदिरा उन्हीं रंगे हुए हाथों को लिए हुए अपने स्कूल पहुंच गई और उस स्कूल में इस बात को लेकर इंदिरा को खूब डांट मिली। इस बात का जिक्र इंदिरा ने खुद अपने एक पत्र में किया है। दरअसल अप्रैल 1975 में सरकारी अधिकारी को लिखे हुए एक पत्र में वे इस संस्मरण का जिक्र कर रही हैं और उन अधिकारियों से ये भी पूछ रही हैं कि क्या आपको ऐसा कोई किस्सा याद आता है जब आपको स्कूल में डांट पड़ी हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ कि इंदिरा ने उस घटना के बाद होली खेलना छोड़ दिया हो। इंदिरा जब प्रधानमंत्री रही उस वक्त की भी कुछ तस्वीरें मिलती हैं जिसमें वो अपने बेटे संजय गांधी को होली पर तिलक लगा रही हैं। यानी इंदिरा जी के इस किस्से से हमें ये सबक मिलता है कि होली पर थोड़ी बहुत डांट फटकार मिल भी जाए, लेकिन आप होली के रंगों को छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये खुशी के रंग हैं। सुनते हैं किसानों को खुश करने के चक्कर में किए गए ऋण माफ़ी के बाद सरकार की माली हालत खासी खस्ता बताई जा रही है और इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है उन विभागों पर जो रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते हैं। हालत खासी पतली बताई जा रही है और ख़ास तौर पर इन विभागों में काम करने वाले अधिकारी कर्मचारियों की दौड़ धूप भी बढ़ गई है। इन्हें यह समझ नहीं आ रहा कि इस चुनावी साल में टारगेट कैसे हासिल करें। सुनते हैं शेखावाटी की सभा में आज भीड़ तो खूब उमड़ी, लेकिन एक पूर्व मंत्री जिनके पास कभी आबकारी का जिम्मा था और एक दलित नेता कार्यक्रम से नदारद दिखे। हालांकि कहा जा रहा है कि निजी व्यस्तताओं के चलते ऐसा हुआ, लेकिन लगता है कि दोनों ही नेता मंत्रिमंडल को लेकर अभी भी खुश नहीं हैं और अपनी नाराजगी जाहिर करने का कोई भी मौका छोड़ नहीं रहे। एक और दिलचस्प वाकया शेखावाटी की सभा में हुआ। दरअसल यहां पर लगे बैनर पर अविनाश पांडे को प्रदेशाध्यक्ष बता दिया गया। हालांकि बाद में आयोजकों ने अपनी भूल सुधारी और प्रदेशाध्यक्ष पर व्हाइट कागज चिपका दिया। अब सफेद कागज चस्पा होने के बाद कई तरह की चुटकियां उस कार्यक्रम के दौरान ही स्थानीय नेता और कार्यकर्ता लेते दिखाई दिए। सुनते हैं कि मुखिया के पुत्र इस बार दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। अब ये पिता की सियासत कहिएगा या पुत्र के प्रति प्यार, उनके लिए कई संसदीय सीटों से आमंत्रण आए हैं, जिला कांग्रेस कमेटियों ने प्रस्ताव भेजे हैं, लेकिन तय करना है जादूगर को कि आखिर अपने साहबजादे को कहां से लड़वाएंगे। लेकिन चर्चा इस बात को लेकर ज्यादा है कि संभवतः साहबजादे को भी जोधपुर संभाग से ही किसी सीट पर प्रत्याशी बनाया जाएगा। हालांकि जादूगर ये कहने से भी सभाओं में नहीं चूक रहे हैं कि टिकट देना या न देना पार्टी का काम है। सुनी सुनाई में हमने सुनाया था कि किस तरह से बीकानेर में एक सांसद और उसी पार्टी के एक पूर्व मंत्री के बीच ठनी हुई है। आखिरकार पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने भाजपा को बाय बाय कह दिया। भाटी ने अर्जुन मेघवाल पर खूब आरोप मढ़े। हालांकि पूरे मामले को लेकर अर्जुन मेघवाल ने अभी भी कोई टिप्पणी नहीं की है। इस बाहर जाने की स्क्रिप्ट को रात 11:16 पर लिखा गया। पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने रात को ही फैसला ले लिया था। दरअसल जयपुर थे, जयपुर में तमाम नेताओं से मिल रहे थे, अपनी बात पहुंचा रहे थे और अर्जुन मेघवाल की टिकट का विरोध कर रहे थे, लेकिन वहां बात नहीं बनी। ऐसे में इस पूर्व मंत्री ने भाजपा को बाय बाय कर दिया है। हालांकि मजेदार तथ्य ये भी है कि ये पूर्व मंत्री नरेंद्र मोदी की अब भी तारीफ कर रहा है और ये भी कह रहा है कि पार्टी के खिलाफ काम नहीं करेंगे, लेकिन अर्जुन मेघवाल के खिलाफ हैं और रहेंगे। सुनते हैं बीकानेर संभाग के एक जाट नेता की नाराजगी अभी भी नहीं गई है।
दरअसल ये दिग्गज जाट नेता चुनाव में हार गया था और ये बातें निकल कर आई थी कि कुछ अपनों ने ही ये कारीगरी की है। लेकिन कमाल ये है कि मुख्यमंत्री बीकानेर में पिछले 7-8 दिन में 2 बार सभा करके चले गए, लेकिन दोनों बार ही ये जाट नेता नदारद है। अब खुसर फुसर ये भी हो रही है कि अभी सांसद की टिकट को लेकर टिक-टिक चल रही है। ऐसे में ये जाट नेताजी चाहते हैं कि उनकी पसंद को तरजीह मिले, तो दूसरी तरफ एक तिकड़ी है जिसकी अपनी पसंद है। इस तिकड़ी को जादूगर बहाव भी खूब दे रहे हैं। ऐसे में अब देखना है कि नेताजी की नाराजगी का असर उस रिटायर्ड एसपी को टिकट दिलाता है या फिर किसी और के खाते में कांग्रेस की टिकट जाती है। सुनते हैं कि मारवाड़ के एक बड़े नेता इस बात से बेचैन हैं कि कहीं उनके सामने मुखिया का बेटा चुनाव ना लड़ ले। हालांकि अभी इस खेमे से ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं। अब भाजपा आलाकमान से ये प्रस्ताव भी आया है कि मारवाड़ के इस नेता को राजसमंद से क्यों ना लड़ा दिया जाए। वहीं इसी खेमे का दूसरा गुट है, वो नहीं चाहता कि मारवाड़ के भाई साहब सफल हों। तो ऐसे में ये गुट 2 दूसरे राजपूत नेताओं के नाम आगे कराया है। अब देखना है कि आलाकमान क्या फैसला करता है। सुनते हैं कांग्रेस इस बार राजस्थान के चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। इसके चलते उसे यह भी लग रहा है कि बहुत सारी संसदीय सीटों पर जो नए शुरमा हैं वो उतने काबिल नजर नहीं आ रहे। ऐसे में कांग्रेस लौटकर पुराने दिग्गजों को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस को लगता है कि पुराने दिग्गजों को अपने दमखम के साथ मैदान में उतरना चाहिए, लेकिन पुराने दिग्गजों के अपने गणित हैं और रही सही कसर पूरी कर रही है एयर स्ट्राइक। इन दिग्गजों को लगता है कि कहीं इस माहौल में उनकी लुटिया नहीं डूब जाए। ऐसे में बात हो रही है, लेकिन अभी तक बात बन नहीं पा रही है। हालांकि एक बड़े नेता का संकेत यही है कि पुराने दिग्गजों को मैदान में उतारा जाएगा। सुनते हैं बीकानेर में एक सांसद की टिकट के विरोध में नेताजी के इस्तीफे के बाद उनके समर्थक कुछ खास सक्रिय हैं। जी हाँ, वो शिफ्टिंग की हर खबर पर कान लगा रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनके नेताजी की इज्जत रख ली जाएगी। ऐसे में कहीं से भी किसी के सीट बदलने की खबर आती हो, नेता के समर्थक फोन गनगनाने लगते हैं। हालांकि कहा जा रहा है कि अब इसकी संभावना रत्ती भर भी नहीं है, लेकिन फिर भी समर्थक तो समर्थक हैं। उन्हें उम्मीद है कि शायद ऐसा कुछ हो जाए। दूसरी तरफ जो सांसद जी हैं वे पूरी तैयारी के साथ मैदान में जुटे हैं और उन्हें लगता है कि चुनाव यहीं से लड़ना है। सुनते हैं एक जमाने में जितनी चर्चा चाय वाले की हुई थी, उससे कहीं अधिक चर्चा अब चौकीदार की हो रही है। लेकिन इस बार दूसरा खेमा भी उतना ही चौकन्ना है। जी हाँ, जमकर आरोप प्रत्यारोप सोशल मीडिया पर हो रहे हैं। राजस्थान में तो एक मंत्री के बेटे भी मैदान जंग में उतर आए हैं, जमकर व्यंग बाण चलाए जा रहे हैं। अब भाई चौकीदार चोर है या साहूकार, लेकिन लगता ये जरूर है कि इस चुनाव में शोर चौकीदार को लेकर ही हो रहा है। मुद्दे मानो गायब हो गए हैं। सुनते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की एक तेज तर्रार, बहुत अच्छी बोलने वाली, अच्छे घराने की नेत्री का वीडियो वायरल हुए भले ही 5-6 दिन बीत गए हों, लेकिन अभी भी सियासतदान है कि कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। हालांकि इसका कारण यह भी बताया जा रहा है कि पश्चिमी राजस्थान की एक सीट पर फिर से 2 जातियों के प्रत्याशियों के बीच एक ही दल में रेस चल रही है। ऐसे में एक बार फिर से उसी खेमे के कुछ लोग उस वीडियो को वायरल कर रहे हैं। इतना ही नहीं, 2 दिन पहले तो मुख्यमंत्री का एक फर्जी ट्विटर मैसेज भी वायरल कर दिया गया। हालांकि दबी जुबान में अब लोग ये भी चुटकी ले रहे हैं कि पता तो चले किसान कौन है और सामंत कौन। सुनी सुनाई का सफर लेकर फिर हाजिर होऊंगा मैं आपका दोस्त लक्ष्मण राघव। तब तक के लिए नमस्कार।